इतना प्यारा मौसम और मेरे लाले की छठी, तो क्या ही बात है। हे एवरीवन, मैं गुड़िया सिंह लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। और आज का मौसम तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि कितना सुहावना मौसम है। हाँ, गर्मी तो थोड़ी सी शाम के टाइम बहुत ज़्यादा थी, बट उसके बाद अच्छे से बारिश होने के बाद ना मौसम बहुत चिल हो गया है। तो यहाँ पे ना क्या है कि मौसम तो मैंने देख ही लिया। अब उसके बाद मैंने अपने लिए साड़ी निकाल ली जो मुझे पूजा में पहननी थी, क्योंकि ना मैं ऐसे रोज़ तो साड़ी पहनती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जब स्पेशल डे होता है तो मैं साड़ी ज़रूर से ज़रूर वेयर करती हूँ। अब साड़ी मैंने निकाल ली है और उसके बाद मैं चलती हूँ, नहा लेती हूँ। नहाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि ना नहाना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने ना बेसन मंगाना भूल गई थी, तो उसके बाद मैं चना दाल को सोख करके रखी थी। पूरा दिन का काम करने के बाद अब ये है दूसरे टाइम का काम। तो फिर मैंने यहाँ पे दाल भिगो दिया और उसको अच्छे से पीस लिया, क्योंकि बेसन मैंने मंगवाना ही भूल गई और ऑर्डर भी नहीं लगाया। एक सामान को क्या ऑर्डर लगाना, जब काम है तो हो ही जाएगा। और उसके बाद ऐसे अगर आप इसकी कढ़ी बनाते हो ना, तो ये कढ़ी अलग ही लेवल की होती है, क्योंकि इसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और हम लोग के यहाँ ना क्या होता है, जब देवता की पूजा होती है ना, तो ऐसे कढ़ी ही बनती है। तो मुझे याद आया, और मैंने दही भी एक दिन पहले ही जमा लिया था। दही भी मेरी अच्छे से जम गई है और बढ़िया भी निकल गई हैं। और बस इसमें मैंने बेकिंग पाउडर और अजवाइन डाला। अगर मैं इसको प्लेन निकालती सिर्फ बेकिंग पाउडर डाल के, तो मैं इसका लड्डू भी बना सकती थी, बट कोई बात नहीं, जो बन सका, जो प्रभु ने बनाया वही बहुत है। क्योंकि आप दिल से जो खुशियाँ समेट सकते हो ना भगवान के नाम से काम करने में, वो लेवल ही अलग होता है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप 56 भोग का ही भोग लगाओ, जी नहीं, जो आपसे श्रद्धानुसार बन सके, खुशी से, हैप्पी से जो बन सके, आप वही बना के खुशी अपने मन को दे सकते हो। और यहाँ पे ना अब डन हो चुकी है मेरी कढ़ी। कढ़ी में मैंने आधा बेसन का पार्ट निकाल दिया था, जो दाल मैंने पीसा था, और उसके आधे पार्ट को मैंने दही बड़े में डिवाइड कर दिया और दही बड़ा भी बन गया। अब इधर मेरी बन गई हैं पूड़ियाँ। अब क्योंकि ना दही बड़ा भी हो गया, कढ़ी भी हो गई, और चावल में सीटी आने ही वाली है, दिख ही रहा है। कुकर में मैंने चावल भी चढ़ा दिया। और उसके बाद मैंने बनाई है टेस्टी एंड यमी सी आलू फ्राई। अब चलते हैं, तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पूजा का टाइम हो चुका है। अब चलते हैं किचन में, जो थोड़े बहुत काम हैं उनको समेट लेते हैं और प्लेट लगा लेते हैं अपने लाले की भोग की थाली। और उसके बाद चलते हैं, फटाफट से पूजा कर लेते हैं, क्योंकि मैं 5 बजे से जुटी थी और 7 बज गए, मुझे पता भी नहीं चला। अब बाबू मेरे आगे पीछे है, और बाबू के साथ तो ये सब चीज़ें लगी ही रहती हैं। पर जब घर में छोटा बच्चा है तो आगे पीछे आपके तो घूमेगा ही। और उसके बाद अब ये जो थोड़े से काम थे, अब इनको निपटा लेते हैं, क्योंकि आलू फ्राई मुझे निकालना था, बस पानी भरना था भोग के लिए। और तो ये तेल जो खाली था वो उससे ज़्यादा था, उससे निकाल के अलग करना था। बस इनको मैंने अलग कर लिया। अब उसके बाद लगा लेते हैं भोग की थाली और चलते हैं, बैठ के सुकून से पूजा करते हैं। क्योंकि ना कभी कभी ये होता है कि आप बहुत सुकून से काम कर रहे हो, लेकिन पूजा पाठ में कभी कभी होता है ना, जैसे लगता है कि बहुत अंदर से लगता है बहुत जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी करना है मुझे, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। तो इस वजह से मेरे अंदर भी यही फील हो रहा था, क्योंकि ना ऑलमोस्ट दिया जलाने का टाइम हो गया था। शाम का टाइम जो होता है ना दिया बाती का, वो टाइम हो चुका था हमारा यहाँ पे। तो फिर मैंने अब मुझे लेट नहीं करना है, क्योंकि मुझसे जितना हो सका मैं उतना जल्दी से अपना मेकअप करने का कोशिश की हूँ। क्योंकि ना कभी कभी होता है कि आप बहुत टाइम लगा लेते हो, आपसे मेकअप भी नहीं होता, हेयर स्टाइल भी नहीं हो जाता है। लेकिन पूजा पाठ के दिन में ना मेरा फट से मेकअप भी हो जाता है और साड़ी भी अच्छे से वेयर हो जाती है। और ऐसे में कितना भी चाहूँ, मेरे से जल्दी से साड़ी ही नहीं वेयर हो पाती है। तो होता है ना कि भगवान भी चाहते हैं कि आप जो भी करो खुशी मन से करो। अब यहाँ पे मेरी भोग की थाली हो गई है रेडी। चलते हैं, भोग लगा लेते हैं। और उसके बाद पहले तो पूजा का प्रोसेस होगा। सुबह तो मैं जैसे विधि से पूजा करती हूँ ना, सेम वैसे मैंने किया। सुबह मैंने जितना विधि से पूजा का नियम करती हूँ वो मैंने कर लिया था। बस इस टाइम पे मैंने इनके कपड़े चेंज किए। गले में थोड़ी-सी खराश आ रही है, तो इसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि होता है ना वेदर आपका चेंज हो रहा है ना, तो थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं शाम की दीपक जला दी हूँ और छोटी वाली से बोल दी कि जाके तुम हर जगह लगा दो। अब मैं पूजा में बैठ चुकी हूँ। जोत जला ली है मैंने, और उसके बाद अपने लाले को ले लिया। और लाले को मैंने आज ये फिर लहरिया प्रिंट मैंने इनका ड्रेस लेके आई थी, और इसकी भी ज्वेलरी कोई भी सी थी ना,
सब पे मैचिंग हो जाती थी। बहुत अच्छा लगता है आप अगर कोई सामान लेके आते हो और ड्रेस से मैचिंग होती है ना, तो बहुत सुकून लगता है और अच्छा भी लगता है ना कि जैसे हम लोग अपने लिए अपना सामान मैचिंग का ढूंढते हैं। अगर अपने घर में अपने मेन सदस्य के लिए हो जाए, जैसे भगवान के लिए हो जाए, अपने बच्चे के लिए हो जाए, तो कितनी खुशी होती है ना। तो वैसे ही इनके लिए भी होता है। और बस हमने इनका श्रृंगार कर दिया और वो न्यू वाली दूसरी ड्रेस पहना दी जो मैं जन्माष्टमी पे लेके आई थी, क्योंकि ना ये ड्रेस मैं इनके जन्माष्टमी पे दो ली थी, क्योंकि मुझे पता था छठी भी करनी रहती है तो नया ड्रेस तो चाहिए ही चाहिए। बस अब इनका मैंने श्रृंगार करा लिया। पहले मैंने सोचा झूले पे झुला दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, पहले विधि से पूजा करेंगे, लास्ट में झूले पे झुलाएंगे। और ये देखो फाइनल मेरे लाले का लुक कितने सुंदर लग रहे हैं। और हाँ, थोड़ा सा ये ना मुकुट ना ढीला पड़ रहा है। जो मैं जैसे बाल चाहती हूँ ना वैसे बाल दिखते ही नहीं है, तो मैं बाल नहीं आती हूँ इनके लिए बाल। अगर बाल रहे ना तो मुकुट बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, अगर बाल नहीं रहते तो मुकुट सेट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। अगर आप चाहो ना तो थोड़ी सी गोंद लगा दो तो फिर मुकुट एकदम अच्छे से फिक्स हो जाती है। और फिर ये रहे मेरे लाले। अब लगा देते हैं इनको टीका, उतार लेते हैं एक बार आरती, और मतलब ऐसे ही प्लेट जैसे भगवान को विसर्जित मतलब वो करते, सॉरी, भगवान को जब स्थापित करते हैं नहला के उनका अभिषेक करके, तो दीपक तो दिखाना तो बनता है। बस वो कर लिया। अब इनको फटाफट से मैंने भोग लगा दिया जो जो मैंने बनाई थी। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना कि कुछ स्पेशल डे हो, विशेष पूजा हो, तो बात ही अलग होती है कि नहीं। तो बस मैंने यहाँ पे लाले का अपने भोग लगा दिया। फिर यहाँ पे जो पंच प्रसाद होते हैं उनको मैंने भोग लगाया। अब बस काजल की बारी आती है। छठी हो और काजल ना लगे ये तो होता ही है। और बस मैंने इनको काजल लगा दिया। और काजल मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जो जो जलती है उस पर आप चम्मच रख लो, जो उसकी कालिक निकल आती है, बस वही हो गया इनका काजल। बस मैंने लाले को अपने लगा दिया है काजल। अब चलते हैं आरती उतार लेते हैं, क्योंकि ना टाइम हो रहा था, यहाँ पे 7:15 हो गए थे। तो आपको पता ही है कि छठी का टाइम जो होता है ये गोधली बेला से शुरू हो जाता है। और मतलब इतने टाइम तक देखो काजल का नियम हो गया, कपड़े भी नए पहन लिए, भोग भी लग गया। अब रह गई मेरी आरती। तो चलो आरती सब मिलके कर लेते हैं। गाना मैंने तो वैसे भी म्यूज़िक में मैं लगा ही देती हूँ। जब गाना लग जाता है तो मन भाव और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, भगवान में रमे ही रहते हैं। अगर आप देखो गाना लगा लो और फिर पूजा करो, तब देखो आपको कितनी हैप्पीनेस लगती है। और विधि से लगता है कि ना बहुत अच्छे से पूजा हो गई। ऐसा लगता है ना कि हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं आरती करने में। तो वैसे अगर कोई है या नहीं है कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हैं। क्योंकि मम्मी को दवा लेनी थी, वो चली गई दवा लेने हॉस्पिटल, तो मैं अपने बच्चों के साथ की पूजा। और यहाँ पे ये साड़ी अब मेरी ना नीचे मेरे दब रही है, क्योंकि ना मैं बट सही से वैसे पहन ही नहीं पाती। थोड़ा सा जैसा लग रहा था साड़ी नीचे हो जाती है उठते बैठते में। अब मैंने प्लेट को अपने घर में घुमा लिया, सिंहासन हटा देते हैं, क्योंकि चौकी ना इतनी बड़ी नहीं है। जब चौकी बड़ी नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो बनती ही है। तो फिर यहाँ पे मैं अब लगा लेती हूँ लाले को झूले पे। अब लाले मेरे झूले पे बैठ चुके हैं। अब लाले को मैंने झूला झूला दिया। बस लास्ट प्रोसेस मेरा यही था कि लाले को झूला झूलाना, क्योंकि भाई इनका स्पेशल डे और इनका झूला फेवरेट तो होता ही है। अगर आप छठी हो, इनका जन्मदिन हो, झूला ना झूलाओ तो पूजा कहते हैं अधूरी मानते हैं लोग। अगर नहीं है तो हाथ पे आप झूला झुला सकते हो। और गर्मी देख के बता ही सकते हो कि मेरे किस कदर से गर्मी लगी हुई है। मेरा पूरा कपड़ा गीला हो चुका है। और बस अब मैं वही बता रही हूँ, मेरा पूजा पाठ सब संपन्न हो चुका है, भोग मेरा लग चुका है, सारी पूजा हो गई समाप्त। जैसे ही मैंने पूजा करके ख़त्म किया, बस मेरी मम्मी भी आ गई। मम्मी से लिया मैंने आशीर्वाद और उसके बाद सबको दिया मैंने प्रसाद। अब फाइनल रही मैं, अब दिखा रही हूँ अपनी गेटअप, कैसी लग रही हूँ बताइएगा। और ये न्यू ब्लाउज़ मेरा कैसे लग रहा है। मैं वैसे देखो ब्लाउज़ तो सिंपल ही सिलाती हूँ, फुल लेंथ में रहना होता है। और उसके बाद बस पूरी लेंथ में ब्लाउज़ हो, आस्तीन हो, बस यही है मेरा लुक। क्योंकि मुझे बहुत शादी से पहले और शादी के बाद मैंने सारे डिज़ाइनर ब्लाउजेस पहन चुके हैं सूट, तो इच्छा ही नहीं होती है। अब बस लगता है एक लटकन लगे हों और बस प्लेन ब्लाउज़ हो, वो मुझे लुक ज़्यादा ही अच्छा लगता है। आप जो भोग प्रसाद बनाने के बाद किचन थोड़ा सा इधर उधर तो हो ही जाता है, कुछ आप किचन में काम कर रहे हो तो बस थोड़ा सा मैंने फिर से अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि पूजा के टाइम मैंने फटाफट से किया था। आप थोड़ा सा अपने आप को निहारते हुए और इसके साथ करते हैं आपसे विदा लेते हैं। और होप सो आप लोग को हमारा ये छठी का ब्लॉग ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा। इसके साथ फिर से कोई नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। आई होप आप
आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देन टाटा बाय बाय। लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाल मेरे चिपक ही गए हैं और बहुत ज़्यादा बाल तो है नहीं, आपको पता है मम्मी भी आ गई हॉस्पिटल से और इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। अब चलते हैं कमरे में क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई। मम्मी भी प्रसाद लेनी सबको मैंने प्रसाद दे दिया है। अब आ गए हैं कमरे में, करते हैं साड़ी को चेंज। होप सो वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देन टाटा बाय बाय। फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट ब्लॉग में। कपड़े मैंने चेंज कर लिए, फाइनल रही है साड़ी, फिर से रख दी मैंने। फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, राधे कृष्णा।